और हम कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज़। उसका 7वां सेट जो है वो आपके सामने में लेके आ रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेट नंबर 7। पहला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस इज डिफाइंड बाय। प्रोसेस की स्टेट किस तरह से डिफाइन की जा सकती है? द फाइनल एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस, द एक्टिविटी जस्ट एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस, द करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस, the activity to next being executed by the process। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, the current activity of the process। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not the state of the process। इनमें से कौन सी जो है वो प्रोसेस की स्टेट नहीं है? न्यू, वेटिंग, सी ओल्ड, दी रनिंग। तो इसमें से सी ओल्ड जो है वो प्रोसेस की कोई स्टेट नहीं होती, इस नाम की कोई स्टेट नहीं होती प्रोसेस की। व्हाट इज ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? पीसीबी क्या है, मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? ए डेटा स्ट्रक्चर, द प्रोसेस टाइप वेरिएबल, ए सेकेंडरी स्टोरेज सेक्शन, और डी है ए ब्लॉक इन मेमोरी। तो ये एक तरह की डेटा स्ट्रक्चर होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एंट्री ऑफ ऑल द पीसीबीज ऑफ द करंट प्रोसेसेस इज इन। पीसीबी की तमाम एंट्रियाँ करंट प्रोसेस की किस में होती हैं? प्रोसेस रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, या प्रोसेस यूनिट होता है, या प्रोसेस टेबल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेस टेबल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कह सकते हैं हम इसे, मल्टी प्रोग्रामिंग को? द नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस in main memory, in memory, the number of process in the ready queue, the number of processes in the IO queue। तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, the number of processes in memory। क्वेश्चन नंबर 6, a single thread of control allows the process to perform। सिंगल थ्रेड प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए क्या अलाउ करता है? ओनली वन टास्क एट ए टाइम, मल्टीपल टास्क एट ए टाइम, ओनली टू टास्क एट ए टाइम, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो ये होता है ओनली वन टास्क एट ए टाइम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? मल्टी प्रोग्रामिंग का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है? हैव मल्टीपल प्रोग्राम्स वेटिंग इन ए क्यू रेडी टू रन, हैव सम प्रोसेसेस रनिंग एट ऑल टाइम्स, टू मिनिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, नन ऑफ द मेंशन्ड। अच्छा जी, ये होता है हमारा ऑप्शन बी, हैव सम प्रोसेस रनिंग at all times। Question number 8, which of the following do not belong to queue for processes? इनमें से क्या जो है बिलोंग नहीं करता प्रोसेसेस की क्यू से? जॉब क्यू, डिवाइस क्यू, पीसीबी क्यू, और रेडी क्यू। इनमें से क्या है जो क्यू नहीं होती? ये होता है हमारा ऑप्शन सी, पीसीबी क्यू। इस नाम की कोई क्यू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द प्रोसेस इश्यूज एन आईओ रिक्वेस्ट। प्रोसेस आईओ रिक्वेस्ट कब इशू करता है? इट इज प्लेस्ड इन ए वेटिंग क्यू, इट इज प्लेस्ड एन आईओ क्यू, इट इज प्लेस्ड इन द रेडी क्यू, इट इज प्लेस्ड इन द जॉब क्यू। अच्छा जी, ये है आईओ क्यू जब करता है तो वो कहाँ पर होती है?
तो इट इज प्लेस्ड इन एन IOQ. What will happen when a process terminates? तब क्या होता है जब एक प्रोसेस एंड होता है, टर्मिनेट होता है? It is removed from all queues. It is removed from all but the job queue. Its process control block is deallocated. Its process control block is never deallocated. तो ये होता है ऑप्शन ए, इट इज़ रिमूव फ्रॉम ऑल क्यूज. हमारे 10 के 10 क्वेश्चन हो गए हैं. आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि ये उन दोस्तों तक भी पहुंच सके जिनको इनकी ज़रूरत है और ऐसे दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के किसी भी एग्ज़ाम की. जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.